रजब भट्ट पर मुबैना तौर पर वकला बरादरी की तरफ से तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंडिंग करने वाली इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब रजब भट्ट और नदीम नानीवाला अपनी अबूरी जमानत के लिए सिटी कोर्ट के अंदर पेश होते हैं, तो यहाँ पर पेशी के दौरान जब ये अदालत के हाथे की तरफ होते हैं तो तब इनके ऊपर वकला बरादरी की तरफ से हमला किया जाता है। इस हमले का इतना शदीद तरीन हमला किया जाता है कि इनको बिल्कुल संभलने का मौका ही नहीं मिलता, जिसके अंदर जो है रजब भट्ट शदीद तौर पर ज़ख्मी हो जाते हैं। नदीम वाला जो है वो इनको बचाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, मगर वकला की तादाद ज़्यादा थी, जिसके बाद उनको शदीद किस्म की चोटें आई। क्या वाक़या हुआ, क्यों हुआ, क्या पस मंज़र था, वकला बरादरी इसके बारे में क्या कहती है, ये सारा कुछ आज के व्लॉग के अंदर शामिल करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कहते हैं कि जो काम बुरा किया जाए उसका अंजाम भी बुरा होता है। रजब भट्ट ने एक तौहीन रिसालत की, उसके बाद तौहीन सहाबा की, उसके बाद ये मुल्क से फ़रार हो गए और पहले दुबई और उसके बाद लंदन चले गए। अच्छा जी, लंदन से आने का इनके ऊपर बहुत सारी वजूहात बयान की गई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनको डिपोर्ट किया गया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनकी बहुत सारी कंप्लेन थी, जिसके बाद लंदन की पुलिस ने जो है वो इनको डिपोर्ट कर दिया। और ये और नदीम वाला जो है वो पहले इस्लामाबाद था और फिर वहाँ से ये लाहौर की फ़्लाइट लेकर लाहौर में पहुंचे और अपनी ज़मानत जो है वो करवा ली। उसके बाद एक केस इसी रिलेटेड जो कि सहाबा तौहीन सहाबा के ऊपर कराची के अंदर इनके ऊपर था, तो उसके लिए अबूरी ज़मानत लेने के लिए जो है वो रजब भट्ट जो है गुज़िश्ता दिनों कराची तशरीफ़ लेकर आते हैं। जबकि वो आते हैं तो उसके बाद वकला बरादरी उन पर मारती है। मारने की वजूहात क्या थी, एक छोटे से क्लिप जो कि रजब भट्ट ने बनाई थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको पहले देख लीजिए ताकि आपको वजूहात पता चले कि वकला बरादरी को इनके ऊपर गुस्सा क्यों था। की कहते हैं कि हमने नाम भी ईसीएल में डलवा दिया, हमने पासपोर्ट भी ब्लॉक करवा दिया, हमने उसको यूके से लाहौर भी बुला लिया। वकील साहब आपको बात बताऊं, ना आपकी इतनी वर्थ है और ना आप इतने कैलिबर के मालिक हैं कि आप मुझे यूके से लाहौर बुला सकें, आप मेरा पासपोर्ट ब्लॉक करवा सकें। रजब भाई कैसा हुआ भाई, सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे नहीं यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा। ठीक है, हमारी बात हो गई है तो इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी हमारे साथ है। इस छोटी सी वीडियो का जो खुमियाजा जो है वो सिटी कोर्ट के अंदर इनको चुकाना पड़ा। जाहिर सी बात है, जब आप गलत बातें करेंगे, जब आप गलत चीज़ों को गलत तरीके से हैंडल करेंगे ना, तो फिर आपके साथ कुछ ऐसे ही होता है। अफसोसनाक वाक़या है। देखिए, मैं तो कोई ऐसी बड़ी हस्ती नहीं हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई अपने लब कुशाई कर सकूँ, मगर ज़ाती तौर पर मेरा एक एलिगेशन ये कि देखिए पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जाहिल और पढ़े लिखों में फ़र्क है। रजब भट्ट एक जाहिल इंसान है, उसकी तालीम बहुत कम है, उसको पता नहीं है, बस वो अपने शोर शाम में चीज़ें बोलता है। मगर वकला बरादरी एक पढ़ी लिखी, समझदार, कानून को समझने वाली बरादरी है, तो उनसे ये तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह से जो है वो किसी भी इंसान को जो है वो कानून को हाथ में लेते हुए मारेंगे, जबकि वो आपका मेहमान था, आपको एक हुकूमती, एक अदालती काम के लिए आया हुआ। तो उस टाइम पर उनके ऊपर इस तरह बेईमाना तशद्दुद करना, उनको ये गलत चीज़ है। देखिए, हो सकता था इस जान से भी हाथ धोई जा सकती थी। जब शदीद किस्म की चीज़ होती है तो इंसान को नहीं पता होता कि इंसान के किस बॉडी पार्ट के ऊपर चीज़ लग रही है। हो सकता था कि इनकी ये जान से भी जा सकते। तो ये चीज़ें वकला बरादरी को किसी भी तौर पर ज़ेब नहीं देता। गुस्सा अपनी तरफ से उन्होंने भी मुँह से अल्फाज कहे थे, आप भी अपने मुँह से कह सकते थे, हाथापाई की ज़रूरत नहीं थी। मगर क्योंकि वकला बरादरी को एक शदीद तरीन गुस्सा था उनके इन अल्फाज के ऊपर, इस वायरल वीडियो क्लिप के ऊपर, तो उन्होंने अपना भड़ास जो है वो रच के निकाल दिया। कल सिटी कोर्ट के अंदर उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया, जिसके बाद उनकी आँखों के नीचे बड़े शदीद किस्म के ज़ख्म है, उनके जबड़ा सूज गया है, उस पर उनको शदीद तरीन का मुक्का मारा। पीछे इनके कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी के ऊपर बहुत ज़ोर से जो है वो पंच किसी ने मारा था, उसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। गलत बातें करते हैं, मैं कहीं पे भी नहीं कहूँगी कि रजब भट्ट सही बातें करते हैं। देखिए, उनके पास से उनको अपने अल्फाज के चुनाव की, उनको ही नहीं पता कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी है। आप अगर एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, अगर आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, तो फिर आपको अपनी ज़बान पे कंट्रोल भी आना चाहिए। आपके अल्फाज से किसी का भी दिल आज़ारी नहीं होना चाहिए, भले वो किसी फ़िरके से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। हमें इस्लाम ये दर्स ही नहीं देता कि हम किसी दूसरी चीज़ को तौहीन आमेज़ जुमले अदा कर सकें। तो यहाँ पे रजब भट्ट ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, बहुत सारा इतलात है। ये मैं अपनी ज़ाती इतलात बता रही हूँ कि लंदन से इनको डिपोर्ट किया गया, बट ये आज तक डिनाई करते हैं कि मुझे डिपोर्ट नहीं किया गया, मैं खुद से आ गया हूँ। अगर भाई तुम खुद से आ गए होते तो तुम शायद बहुत पहले अपने बच्चे की विलादत पर आ जाते। बहुत से ऐसे रीज़न थे कि आप पाकिस्तान की सरजमीन पर तशरीफ़ ले आते।
मगर आप तब आए जब आपको डिपोर्ट किया गया। आप अभी अपने देखने वालों से, अपने फॉलोअर्स से, अपने सब्सक्राइबर्स से, अपने जितने भी टिकटॉक पर बैठे हुए दुश्मन दोस्त, सबसे ये बात छुपा रहे हैं कि आपको डिपोर्ट किया गया था, जबकि ये कंफर्म न्यूज़ है कि आपको ना सिर्फ डिपोर्ट किया गया था बल्कि बहुत सारी एलिगेशन भी लगाई गई थी, बट उसको डिनाई करते हुए अभी यहाँ पर भी आके झूठ का सहारा कि नहीं भाई मुझे नहीं कहा गया था। ये एक इनकी तरफ से गलत चीज़ है। बाकी जो गलतियाँ इन्होंने की थी, आपको पता होगा इन्होंने 2 से 3 बड़ी बड़ी मिस्टेक की जो कि तौहीन सहाबा, तौहीन रिसालत उसकी ज़रूरत में आती हैं। उन्होंने उसके ऊपर माफ़ी भी मांगी। देखिए, माफ़ी मांगना, माफ़ी और अपने तमाम केसेस को ये यहाँ पर आकर जो है वो हैंडल भी कर रहे हैं। मगर देखिए, हमारी एक इंसान में ना अल्लाह ताला ने बड़ी एक बड़ी अच्छी रखी है, वो ये कि तौबा के दरवाज़े खुले रखें। अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो माफ़ी मांग ले, तो उसकी माफ़ी को भी अल्लाह ताला एक्सेप्ट करते। बट कहने की बात यह है कि इंसान बड़ा शकील क़ल्ब, इंसान माफ़ नहीं करता। खुदा तो दरगुजर करता है, माफ़ करता है, मगर इंसान जो है ना वो माफ़ नहीं करता। और वो इंसान जब वो निहत्ता हो जाए, आपके उस पर आ जाए दर पर, तो फिर उसके बाद इस वक्त बड़ी शदीद मजम्मत की जा रही है लोगों की तरफ से। वकला बरादरी के ऊपर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो क्यों उन्होंने इस तरह की हरकत की, जबकि वो माफ़ी मांग चुके थे। अच्छा जी, उनको मार के भी उनसे कहा गया कि आप माफ़ी मांगिए, और उन्होंने कहा कि उन्होंने माफ़ी मांग ली। उसके बावजूद भी कहते हैं कि उनको बहुत मारा गया, बाद में भी मारा, जब तक कि सिक्योरिटी के ऊपर बड़े खदशात जाहिर किए हैं उनकी फ़ैमिली ने भी, रजब भट्ट की फ़ैमिली ने। और उन्होंने ख़ुद भी इस बात का कहा है कि मुझे कहा गया था कि सिक्योरिटी के आला इंतज़ाम किए गए हैं, बट सिक्योरिटी का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। कोई पुलिस एहलकार इनको बचाने नहीं आया। जिन्होंने बचाया वो भी वकला थे, जिन्होंने पहले खूब मारा और उसके बाद नदीम वाला जो है वो बचाने की कोशिश करते रहे, और कुछ वकला बरादरी ने बाद में आके उनको बचाया। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? अपनी कीमती आरा ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आपको कहाँ का दियो? वकील के बारे में बोलेगा तो ये असर होगा, ये ले रहा है सबके लिए। हमारी मेहरबानी है। आपस में एक दूसरे का भाई हो यार, भाई हो आपस में, अल्लाह के बंदे हो गया ये सब, हो गया ये हमारी।